मोदी सरकार का फिर अमन पर वार, भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज ना आया। कंट्रोल लाइन पर शहरी आबादी निशाना, हाजी पीर और बिदोरी सेक्टर्स में गोलाबारी। 13 साला इकरा शहीद, वालिदा और भाई शदीद जख्मी। पाक फौज का भरपूर जवाब, अजली दुश्मन की चौकियां निशाना। एहतजाज, जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी का मुतालबा। ऑफ डिफेंस को खत्म में हकीकत बताने का मुतालबा। हम दुश्मनों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई, वतन के मुहाफिजों का मुंह तोड़ जवाब। वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला, कैप्टन सबी और सिपाही नवीद फर्ज पर कुर्बान, 2 जवान जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक तकरीब का अंजाम को पहुंच गया, शरपसंदों का ठिकाना भी तबाह। फायर की खिलाफ वर्जियां बढ़ने का खदशा, शाह महमूद कुरैशी का आज OIC वज़राए खारजा से राब्तों का ऐलान। मोदी के दौर में भारत रोग रियासत बन चुका। मुहिम जोई का मकसद बदतरीन मुआशी और सियासी मसाइल से तवज्जो हटाना है, वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। BNP की हुकूमत से अलहदगी के बाद सियासी राबते तेज, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल की एक और मुलाकात। सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत, बलोच रहनुमा ने हुकूमती वफ्द से होने वाले मुज़ाकरात से भी आगाह किया। बातचीत हो रही है, अभी जो होंगी इंशाल्लाह, जो नज़दीकियाँ जो हो रही हैं हमारी उनके साथ, तो इंशाल्लाह उसमें देर नहीं लगेगी। और जिस दिन हम अपोजिशन में आए ना, फिर हम अपोजिशन को वाकई अपोजिशन बना के आगे ले जाएंगे। क्या आप अपोजिशन का हिस्सा बन गए? सहाफी का सवाल। बातचीत जारी, कुर्बतें बढ़ रही हैं, अख्तर मेंगल का जवाब। BNP का फैसला उम्मीद की किरण, हुकूमत के दीगर इत्तेहादी भी कलमाए हक कहें, मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। इनके फैसले ने थोड़ा सा एक उम्मीद की किरण पैदा की है। दूसरे जो PTI की इत्तेहादी हैं उनको भी अब बेबाकाना अंदाज के साथ कलमे हक कह देना चाहिए। कोरोना की शिद्दत बरकरार, वायरस मजीद 119 जाने ले गया। जहां बहक होने वालों की तादाद 3501 तक पहुंच गई। मुल्क भर में 1,76,617 शहरी मुतासिर। NCOC ने मुल्क के अंदर इस 92 मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। 20 बड़े शहरों के 92 हॉटस्पॉट्स पर लॉकडाउन, वबा का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। जुलाई के आखिर तक 2100 से ज़ायद ऑक्सीजन बेड्स का इजाफा करेंगे। असद उमर की मीडिया टॉक। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात, कराची के 41 यूनियन काउंसिल्स के मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन जारी। लाहौर के 61 मकामात भी सील, दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस मौजूद। बिलावल जरदारी साहब, ये है आपका जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। यकीन कीजिए किसी मुल्क में जानवरों के लिए भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं होगा। यहाँ पर आपने कोरोना तो क्या, किसी अमूमी बीमारी का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं किया जा सकता। जिस तरह गंदगी के अंबार है, जिस तरीके से टूट फूट है। जैकबाबाद का डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खंडर, यहाँ कोरोना तो क्या, किसी आम मरज का इलाज भी मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत सिर्फ विफाक पर इल्जामात को ही कारकर्दगी समझती है। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो को मुखातिब करके वीडियो पैगाम, हालत ज़ार भी दिखा दी। शहबाज गिल ने निस्बतन गैर फाल अस्पताल दिखाया। डॉक्टर्स के कहने के बावजूद रिम्स नहीं गए। मरकजी अस्पताल के दौरे के लिए इंतजामिया की दावत भी मुस्तरद कर दी। मुआविन खुसूसी इमरान खान की नजरों में हीरो बनने के लिए सिंध आकर धोखा दही से इज्तनाब करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर शाह का रद्द-ए-अमल।
मुझे किसी ने दावत नहीं दी कि मैं उनके जिम्स में जाऊं जो जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, लेकिन अगर दावत देते भी तो मैं वहां ना जाता, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। मैं कोई लकीर का फकीर थोड़ी हूं। जिस हॉस्पिटल में मैं गया था वहां मैंने सबसे पहले इमरजेंसी विजिट की थी, जो कि खुली हुई थी, और मेरे सामने एक बच्ची को भी लाया गया था गधा गाड़ी के ऊपर लटा के वहां पर। तो गलत बयानी से काम न लें, आपका एक ही जैकबाबाद में हॉस्पिटल है। किसी ने दौरे की दावत दी, ना मैंने मुस्तरद की। जैकबाबाद में एक ही अस्पताल है। पीपी रहनुमा गलत बयानी मत करें, अमाल का हिसाब दे। मेरे पास वीडियोस मौजूद, नासिर शाह टीवी पर मुनासिरा कर लें। शहबाज गिल का चैलेंज। एक और रुकने कौमी असम्बली भी कोरोना का शिकार। तहरीक इंसाफ के आलमगीर खान का टेस्ट पॉजिटिव, खुद को घर में करंटीना कर लिया। डॉक्टर इमरान फारूक से बड़ा एमक्यूएम में कोई आदमी हो नहीं सकता था। अल्ताफ हुसैन ने जब डॉक्टर इमरान फारूक को नहीं छोड़ा तो मुझे बताओ फिर इसको किस कारकुन की फिक्र हो सकती है। मुट्ठी भर लोग आज भी कौम को गुमराह कर रहे हैं। इंडिया उसके पैसे देता है इसको, ये उसके टुकड़ों पे पल रहा है। ऐसे सामने बैठकर इसने हमें बात बताई है। मुत्तहिदा बानी पर भारत से रुकूम लेने का इल्जाम, जो कहा दुरुस्त साबित हो गया। 4 साल पहले जिस जहाद का आगाज किया वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं था। इमरान फारूक कत्ल केस के फैसले से सब साफ हो गया। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती नईम कराची में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। तकी उस्मानी ने इमामत कराई। जामिया बिनोरिया के मुहतमिम गुज़श्ता शब इंतकाल कर गए थे। रवां साल का दूसरा सूरज ग्रहण। पाकिस्तान में 3.5 घंटे दौरानिया। सखर में रिंग ऑफ फायर का नजारा। लाहौर, विहाड़ी और बाजोड़ समेत कई शहरों में नमाज कुसूफ अदा। या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में कहा है कि लद्दाख में रुसवाई पर सवालात उठ रहे हैं। भारत लाइन ऑफ कंट्रोल में भी सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है। हमें ऐसे वाक़यात का गौर से जायजा लेना होगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि नई सूरत हाल पर OIC के वज़राए ख़ारजा से रब्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में भी भारत तखरीब कार का किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का यह कहना है कि मोदी की क़यादत में भारत एक रोक सियासत बन गया। मोदी बदतरीन मौशी और सियासी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। मोदी सरकार मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जुई कर रही है। शिबली फराज की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए खित्ते में मुहिम जुई कर रही है। मोदी बदतरीन मौशी और सियासी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहता है। मोदी की क़यादत में भारत एक रोग रियासत बन गया, ये उनकी जानिब से कहा गया है। कंट्रोल लाइन में भारतीय फौज की जानिब से आबादी को निशाना बनाने का सिलसिला जारी है। 2 सेक्टर्स में बिला इश्तियाल फायरिंग से लड़की शहीद, जबकि खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। भारतीय नाज़िम उल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तोड़ जवाब। ISPR के मुताबिक हाजी पीर और बेदौरी सेक्टर में भारतीय फौज ने आबादी पर अंधाधुंध फायरिंग और शेलिंग की। बेदौरी सेक्टर के मंसार गांव की 13 साला मासूम बच्ची शहीद, वालदा और 12 साला भाई शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज ने भारतीय इश्तिआल अंगेजी का मौसर जवाब दिया। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के सरहदी इलाके में दहशतगर्दों और पेट्रोलिंग करने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की टीम में झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। फायरिंग के तबादले में कैप्टन और जवान वतन पर। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी मकाम पर गैरोम से 5 किलोमीटर जनूब मशरिक में पेट्रोलिंग करने वाली पार्टी पर हमला किया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि जवाबी फायरिंग से कैप्टन सभी और सिपाही नवीद वतन पर कुर्बान हो गए, जबकि 2 जवान जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के कंपाउंड को तबाह कर दिया। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे वफाकी वजीर असद उमर की, जो कहते हैं कि 20 शहरों में 92 हॉटस्पॉट एरियाज की निशानदही की गई है। स्मार्ट लॉकडाउन से वबा का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी। वो अस्पतालों का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमने हॉटस्पॉट्स यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक निज़ाम बनाया जिससे हम ये निशानदही कर सकें
कि वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे वबा का फैलाव सबसे ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, और अगर उन इलाकों की निशानदही करके हम एक्शन लें तो हमें वबा के फैलाव के अंदर रोकने में या उसकी रफ्तार को कम करने के अंदर खातिर खा मदद मिल सकती है। तो NCOC मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स जो हैं 20 बड़े शहरों के अंदर आइडेंटिफाई करके सूबों को भी दे दिए हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी उसका एक्शन शुरू हो गया है। ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश जो हैं, जो गरीब है, जो दिहाड़ीदार है, उसकी रोज़गार भी उससे नहीं छिनेगी, वो पहिया भी चलता रहेगा उसका, और साथ साथ सेहत की हिफाजत भी की जा सकेगी। सिंध हुकूमत ने पाक फौज के ताउन से कराची एक्सपो सेंटर में 140 बिस्तरों और 7 कमरों पर मुश्तमिल हाई डिपेंडेंसी यूनिट कायम कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने हाई डिपेंडेंसी